हेलो ऑसम मॉमीज, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रेस्ट मिल्क को हम थ्रू बोतल से बच्चे को कैसे दे सकते हैं। जी हाँ, कई मॉम्स ऐसी होंगी जिसको इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि बच्चे को हम जो ब्रेस्ट मिल्क है उसे ब्रेस्ट मिल्क थ्रू ब्रेस्ट ही नहीं लेकिन थ्रू बोतल भी दे सकते हैं। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है। तो मैं आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ इसे और भी पेरेंट्स, इसे और भी मॉमीज़ के साथ आप ज़रूर से शेयर करना, जिससे हो सके उतनी ज़्यादा मॉमीज़ को इसके बारे में अवेयरनेस हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कई मॉमीज़ होंगी जिसको ये आइडिया ही नहीं होगी कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसे हम थ्रू ब्रेस्ट ही नहीं बोतल से भी दे सकते हैं, और शायद ये आइडिया होगी भी तो भी उन्हें ये आइडिया नहीं होगी ठीक तरह से कि उसे हम स्टोर कैसे कर सकते हैं और बच्चे को कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं, ऐसे कई सिनारियोज होते हैं जिस केस में हमें अच्छा खासा ब्रेस्ट मिल्क आ रहा होता है तो भी हम बच्चे को नहीं दे पाते हैं, और हो सकता है हमें उसे फॉर्मूला मिल्क पे शिफ्ट कर देना पड़े। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा खासा ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है तो बच्चे को वो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को ज़रूरी न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीबॉडीज़ जो है वो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से ही मिलते हैं। तो बच्चे को, अगर आपको अच्छा ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है तो बच्चे को वो किस भी हिसाब से मिलना ही चाहिए। अब मैं रीजंस की बात करूँ, ऐसे कौन से सिनारियोज है जिस केस में आपको ये ऑप्शन है उसे ट्राई करना चाहिए। तो देखिए, जो वर्किंग मॉम है जिसको पता है कि उसे अभी काम पे जाना ही है लेकिन उसका बहुत अच्छा खासा ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है, तो उसे कभी भी बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये जो ऑप्शन है उसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। कई बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वही सही तरह से लैच नहीं कर पाते हैं, उन केस में भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कई बार क्या होता है कि पोजीशन ठीक तरह से नहीं बैठ पाती है, बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या कई बार क्या हो जाता है कि जो निप्पल की साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने की वजह से बच्चा उसे ठीक तरह से सक ही नहीं कर पाता है। इन्वर्टेड निप्पल की वजह से भी कई बार बच्चा दूध नहीं पी पाता है। तो ये ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। या तो फिर कई बार इमरजेंसी रीज़न हो सकता है, जैसे आपको अचानक से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए, या तो फिर नॉर्मली भी आपको कहीं बाहर जाना है, 4-5 घंटे के लिए बच्चे को पीछे छोड़ के जाना है, तो उस केस के लिए भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और मैं मेरी बात करूँ तो मेरा क्या था कि रेयांश 2-2.5 घंटे पे ब्रेस्ट मिल्क लेता था, लेकिन मेरा जो दूध का फ्लो था वो काफ़ी अच्छा था। रेयांश पी लेता था और तुरंत से 1 घंटे में वापस से बहुत अच्छा मिल्क बन जाता था, लेकिन रेयांश पेट भर के पी लेता था। तो अब उस दूध का क्या करना है, लीक होते रहता था दूध, और उसकी वजह से ब्रेस्ट इतने हैवी हो जाते थे कि मुझे काफ़ी पेन भी रहता था। और फिर क्या होता है पता है कि जो नून या फिर शाम तक का टाइम होता है जब आपका फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे रात आने लग जाती है, क्योंकि मॉम की एनर्जी कम हो जाती है और उसकी वजह से जो फ्लो सप्लाई है वो भी कम हो जाता है। तो रात को आपको बच्चे को इतनी तरह अच्छे जो फ्लो मिलना चाहिए दूध का वो नहीं मिल पाता है। तो मेरा भी सेम केस था कि नून तक मेरा बहुत अच्छा लीक हो जाए उतना ज़्यादा फ्लो रहता था, लेकिन रात तक वो कम हो जाता था। तो उस केस के लिए मैं, जब बहुत अच्छा मेरा फ्लो रहता था दूध का, तब मैं उस दूध को स्टोर कर लेती थी, और फिर रात को जब रेयांश को चाहिए तब मैं वो दूध उसे देती थी। तो ये सारे सिनारियोज हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी सीन है आपके साथ तो डेफिनेटली आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। अब जानते हैं कि ये करना कैसे है। तो मैनुअल पंप या इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू आप अपने ब्रेस्ट से इस दूध को निकाल सकते हैं। इसे एक्सप्रेस मिल्क बोला जाता है, और इसे स्टोर करके आप बच्चे को दे सकते हो। इसे स्टोर कैसे करना है, तो BPA फ्री कोई भी प्लास्टिक या कांच की बोतल, या फिर इसके मार्केट में अलग अलग कंटेनर भी मिलते हैं तो आप उसे ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि वो BPA फ्री होने चाहिए। तो उसमें स्टोर करके आप रख सकते हो। अब स्टोर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये दूध जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब रूम के टेम्परेचर पे 3 से 4 घंटे तक सही से रहता है। अगर आपके रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री तक का है तो, अगर गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तो ये 1 से 2 घंटे तक ही बाहर रह सकता है। अगर इस दूध को आपको 3 से 4 दिन के बाद बच्चे को देना है
तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा पीछे रख के स्टोर कर सकते हो और ये दूध जो है वो 2 वीक तक अच्छे से रहता है अगर आप इसे फ्रीज़र में सेव करो तो अगर इस दूध को आपको 1 वीक से ज़्यादा दिन तक रखना है तो आप इसे फ्रीज़र में पीछे की साइड रखें जिससे 2 वीक तक सही से रहेगा। अब इसे स्टोर करने के लिए आपको क्या करना है कि जो स्टोरेज बोतल आती है वो आपको पंप के साथ भी मिल जाएगी या फिर आप अलग से भी ले सकते हो। उसमें डाल के जब भी आप डाल रहे हो दूध उस बोतल के अंदर तब उस पर आप टाइम और डेट लिख दीजिए और हो सके तो उसे कब देना है वो भी लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि ये दूध मैंने अभी निकाला है तो अब बच्चे को देना है। कितना पुराना हुआ है वो आपको भी आइडिया रहेगा और आप अगर नहीं हो तो जो पीछे है इंसान उसको भी आइडिया रहेगा कि ये दूध कितने दिन तक रहेगा और ख़राब नहीं होगा। तो ये चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और दूसरी बात कि इसे बच्चे को देना कैसे है, तो देखिए कभी भी जो ब्रेस्ट मिल्क है उसे हम बॉईल नहीं कर सकते हैं, तो उसे ध्यान ज़रूर से रखिएगा। इसे कैसे बच्चे को देना है तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट में बहुत अच्छी कंपनी के जो बोतल वार्मर है वो अवेलेबल है, तो आप बोतल को उसके अंदर डाल दीजिए और 1 मिनट के अंदर वो गर्म हो जाएगा और बच्चे को आप ऑफर कर सकते हो। अगर आपको बोतल वार्मर नहीं लेना है तो आप नॉर्मल देसी मेथड से क्या कर सकते हो कि किसी भी जो पतीला है उसमें गर्म पानी कर लो, उसके अंदर बोतल को रख दो थोड़ी देर के लिए और फिर आप बच्चे को दे सकते हो। जब भी आप बोतल बच्चे को दे रहे हो तो उसको आप पहले टेस्ट कर लो। इससे क्या होगा कि अगर दूध खराब हुआ है तो भी आपको पता चल जाएगा और जो उसका टेम्परेचर है वो आपको पता चलेगा। क्या होता है कई बार बच्चे को हम बोतल से दूध देते हैं और बच्चा पीता नहीं है, हमें लगता है कि बच्चे को बोतल से दूध नहीं जम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे को बोतल जम रही होती है लेकिन जो दूध है उसका अंदर उसका जो टेम्परेचर है वो बच्चे को सही नहीं लग रहा होता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीड होता है वो रूम टेम्परेचर पे होता है। तो अगर आपका दूध ठंडा है या गर्म है तो वो भी आपको आइडिया आ जाएगा। तो बच्चे को देने से पहले आप एक बार टेस्ट करके देख लीजिए कि कहीं दूध ठंडा तो नहीं है या बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, उसके बाद आप बच्चे को दे सकते हो। और अगर आपने फ्रीज़र में रखा हुआ है दूध तो उसे थोड़े घंटे पहले बाहर निकाल लीजिए, जिससे दूध जो है वो डिफ्रोज हो जाएगा और उसके बाद उसे गर्म करके आप बच्चे को दे सकते हो। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। तो इसे ज़रूर से एक छोटा सा लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर से करिए और भी मॉमीज़ के साथ इसे ज़रूर से शेयर करिएगा, जिससे उनको आइडिया नहीं है तो वो भी इस ऑप्शन को ट्राई करें और अपने बच्चे को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क पिलाए। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट भी कर सकते हो और हमें मोटिवेट करिए, जिससे हमें और भी नए वीडियोज़ बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिले। सो बस ऐसे ही प्यार करते रहिए और बेबी जंक्शन को देखते रहिए। कीप लविंग अस एंड कीप वॉचिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।